दोस्तों आज मैं आपके सामने डेटा साइंस में किस तरीके से करियर बना सकते हैं उसके ताल्लुक से बात करूंगा कि डेटा साइंस की फील्ड एक्चुअल में होती क्या है। 2012 के बाद में डेटा साइंस में जिस तरीके से बूम आया है, लोग कहते हैं कि डेटा साइंस में 650 टाइम्स यानी 650 टाइम्स ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर डेटा साइंटिस्ट की। तो डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल में है क्या? ये एक मल्टी फील्ड है जिसके अंदर स्टैटिस्टिक मतलब मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल होता है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है नॉलेज, और साथ साथ आपके बिजनेस डोमेन का नॉलेज इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों फील्ड का मिक्सचर कहलाता है डेटा साइंस, जिसमें रॉ मटेरियल लिया जाता है। यानी हम लोग जो भी वेबसाइट पर जाते हैं, जो भी हम लोग पोर्टल पे जाते हैं, हमारा डेटा वहां पर रहता है और उस डेटा के हिसाब से, वो रॉ डेटा के हिसाब से कंपनी अपने डेटा साइंटिस्ट की मदद से उन डेटा से कुछ पैटर्न्स जनरेट करती है। यानी किस हिसाब से कौन से लोग कौन सा माल खरीद रहे हैं और कौन सी चीज खरीद रहे हैं और कौन सी चीज की डिमांड है, उसके हिसाब से उनके पास में पैटर्न जनरेट करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल से किस तरीके से उसको एनालिसिस करना, उसको कलेक्ट करना और अपने बिजनेस के हिसाब से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उस डेटा का एनालिसिस करके इस्तेमाल करना, यह फील्ड का नाम कहलाता है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस की जो फील्ड है आज के जमाने में बहुत ही डिमांड चल रही है। 2023 के अंदर अगर सबसे ज्यादा डिमांड वाली फील्ड अगर कोई है तो उसमें डेटा साइंस का भी नाम आता है। इसमें खास तौर पर आप अगर Amazon पर अगर चेक किए होंगे तो Amazon पे अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको नीचे रिकमेंडेशन आता है कि द कस्टमर हु बॉट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो बॉट दिस प्रोडक्ट, यानी उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट। जैसे दुकानदार हमको अलग अलग प्रोडक्ट दिखाता है कि बहन जी अगर आपको ये साड़ी लिया है तो इसके ऊपर आप ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, या भाई साहब आपने शर्ट खरीदा है तो आप पैंट भी लीजिए। जैसा एक ह्यूमन बीइंग काम करता है उसी तरीके से वेबसाइट के ऊपर जो काम होता है, वेबसाइट भी आपको रिकमेंड करती है अलग प्रोडक्ट जो हो सकता है कि आपको पसंद आए और आपके लिए मुफीद हो। इस तरीके का रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है वो डेटा साइंस के जरिए होता है। तो डेटा साइंस की फील्ड वो डेटा को प्रोसेस कर इस तरीके से उसमें बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है और रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोड्यूस करती है या अलग अलग तरीके के सिस्टम प्रोड्यूस करती है। ये फील्ड कहलाती है डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस में मास्टरी चाहते हैं, अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इसमें इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसमें बीएससी करना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्रोवाइड करती है, जिसमें बंबई यूनिवर्सिटी भी इसमें बाकायदा बी इन डेटा साइंस में डिग्री प्रोवाइड करती है। आप वहां से भी कर सकते हैं। आईआईटीज भी इसके अंदर डिग्री बीटेक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप बी के बाद में या कोई भी ग्रेजुएशन के बाद में डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। अगर आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है या जो भी फील्ड किया है तो सर्टिफाइड कोर्सेज भी डेटा साइंस के अंदर अवेलेबल है, जिस के जरिए आप डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए या आप सीख सकते हैं, और आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उस डोमेन का बिजनेस का नॉलेज आना चाहिए, ताकि आप अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, डेटा साइंटिस्ट की स्किल का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सके, उसका कुछ बेहतरीन सिस्टम बना सके, कुछ एक नया प्रोटोटाइप बना सके। इसके लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। आप भी इसके अंदर डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हैं या पीजी कोर्सेज भी कर सकते हैं। आपको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।